हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। इस वीडियो में लोकसभा हाल ही में चुनाव होने वाले हैं और इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है, जो कि आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं से लोकसभा चुनाव के अंतर्गत क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। तो मैंने खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए इसको मैंने रेडी किया है और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसे बनाया है। तो एक भी क्वेश्चन बिना मिस किए वीडियो को बिना स्किप किए हर एक क्वेश्चन को देखिएगा। मैंने विद फैक्ट्स समझाने की भी कोशिश की है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1952 में भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने इस चुनाव में भाग लिया था? ऑप्शन डी 14 ऐसे दलों ने भाग लिया था। नेक्स्ट, लोकसभा का जनक कौन है? ऑप्शन बी गणेश वासुदेव मावलंकर। जीवी मावलंकर को JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा के पिता की उपाधि दी थी और जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। वे दादा साहब के नाम से भी प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट, लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए 25 वर्ष। 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हो रहा है? ऑप्शन बी यह 18वां लोकसभा चुनाव होने जा रहा है 2024 में और यह 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक चलेगा और इसमें चुनाव के दौरान यह 18वीं लोकसभा के कुल 543 सदस्य चुने जाएंगे, जो कि 7 चरणों में चुनाव होंगे और चुनाव के नतीजे 4 जून को 2024 को घोषित किए जाएंगे। नेक्स्ट, भारत में लोकसभा सीट कितनी है? ऑप्शन डी 543 लोकसभा सीटें हैं और अधिकतम की बात करें तो अधिकतम 550 सीटें लोकसभा की होती हैं। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या भारत में 6 है और इसके बाद राष्ट्रीय पार्टियों के बाद ऐसे राज्य पार्टियां हैं, जो कि राज्य पार्टियों की संख्या 57 है और गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों की बात करें तो 2764 के लगभग इतनी पार्टियां हैं जो कि गैर पार्टियां हैं। और चुनाव लड़ने वाली सभी पंजीकृत पार्टियों को चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध प्रतीकों की सूची में एक प्रतीक चुनना शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? ऑप्शन सी 47 सीटें आरक्षित हैं और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 2008 के द्वारा यथा संशोधित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की प्रथम अनुसूची में राज्यवार विवरण भी दिया गया है। नेक्स्ट, भारत में पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन बी 1952 में हुआ था। भारत के पहले आम चुनाव के बाद यह 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन हुआ था और पहली लोकसभा ने अपना पूरा कार्यकाल 5 साल तक चलाया और 4 अप्रैल 1957 को भंग कर दिया गया। इस लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 से शुरू हुआ था। नेक्स्ट, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन बी ओम बिरला। नेक्स्ट, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन? ऑप्शन डी मीरा कुमार। भारत के चुनाव आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल को, राइट आंसर ऑप्शन सी, कम से कम 4 राज्यों में होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि वो पार्टी अगर
4 ऐसे राज्यों में बहुमत के साथ उस राज्य में पावर में है, तो ये एक राष्ट्रीय पार्टी मानी जाएगी। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन बी 1952 में। 25 अक्टूबर 1951 को यह पहला आम चुनाव शुरू हुआ था और 21 फरवरी 1952 तक चला था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए एक शानदार जीत मिली थी और इसमें नेहरू भारत के पहले लोकतांत्रिकता के रूप में प्रधानमंत्री बने थे और स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव में पहली फिल्म भी बनी थी, जो कि अगस्त 1947 से देश की एक अंतरिम विधायक द्वारा संचालित किया गया, जिसे भारतीय संविधान सभा कहा गया। नेक्स्ट, भारत का पहला राजनीतिक दल कौन था? आप सभी को पता है, राइट आंसर ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक शास्त्र को प्रतीकों के अखंड सिद्धांत का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन सी चुनाव आयोग करता है। निर्वाचन, आरक्षण और अधिकार आदेश 1968 निर्वाचन आयोग को राजनीतिक संस्थाओं को सहमति एवं निर्वाचन चिन्ह ग्रहण करने का अधिकार देता है। इस आदेश के पैरा 15 के तहत यह रिपब्लिकन या किसी भी सैद्धांतिक राजनीतिक दल के आम जनता के बीच अपना नाम और प्रतीक का दावा करने का निर्णय ले सकता है। विवाद और विलय की सहमति को तय करने के लिए चुनाव आयोग को भी एकमात्र अधिकार है और सर्वोच्च न्यायालय ने 1971 में सादिक अली और एक अन्य बनाम चुनाव आयोग में अपने महासचिव को नियुक्त किया था। नेक्स्ट, भारत में चुनाव आयोग द्वारा तय की गई चुनाव अभियान या प्रचार की अवधि का समय सीमा है। राइट आंसर ऑप्शन बी 2 सप्ताह। नेक्स्ट, भारत की पहली लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसमें यह प्रथम अध्यक्ष के रूप में पूर्व संचालन करने के लिए इन्हें समिति में बैठाया गया था और ये एक ऐसे अकेले राजनेता थे जो कि लोकाचार के अनुरूप नियम, निर्णय, प्रक्रियाएं, रूढ़िवादी परंपराएं इसमें सभी पर इनकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त थी? ऑप्शन सी रमा देवी। वीएस रमा देवी भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। इसके अलावा वह कर्नाटक की पहली महिला गवर्नर भी थी। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, जो कि 2007 से 2012 तक राष्ट्रपति बनी रही थी। मीरा कुमार वर्ष 2009 से 2014 तक भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और साधारण संप्रदाय एक प्रसिद्ध पारंपरिक और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी रह चुके हैं और यह वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री के पद पर हैं। नेक्स्ट, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कार्यालय से क्या हटाया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन डी ए और 3, यानी दोनों संसद के द्वारा हटाया जा सकता है और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ऑप्शन बी सुकुमार सेन। सुकुमार सेन वर्ष 1950 में भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। श्री सुशील चंद्र भारत के वर्तमान और 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। संविधान जो कि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी और यह अनुच्छेद 324 से 329
आयोग और सदस्यों की शक्तियां इसमें संबंधित हैं। नेक्स्ट, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद क्या है? ऑप्शन डी 6 साल या 65 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो। यह एक सीमा के आधार पे इसका मुख्य निर्वाचन का आयुक्त का पद इसमें दिया जाता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त को समान मान्यता प्राप्त है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन और विशिष्टता भी मिलता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार आदिवासियों के पास है। ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के पास है। यह हमारे भारतीय संविधान के सिद्धांत 71(1) में उल्लेखित है। नेक्स्ट, भारतीय चुनाव आयोग की मुख्य सदस्यता में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन डी स्थायी चुनाव का संचालन। भारत के संविधान का भाग 15 चुनाव से संबंधित है और इन मामलों में एक आयोग की स्थापना होती है। भारतीय संविधान का विवरण 324 से 329 आयोग के सदस्यों की शक्तियों से संबंधित है। राज्य निर्वाचन आयोग का चुनाव स्थानीय निकाय द्वारा संचालित किया जाता है। विद्युत आयोग के प्रमुखों को द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह आयोग सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है इसका, और राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की अपील को भी स्वीकार करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, भारत के मुख्य टेलीकॉम कमिश्नर की ऑफर कितने वर्षों के लिए उपलब्ध है? ऑप्शन बी 6 वर्षों के लिए। नेक्स्ट, भारत का चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और पद तक आसीन का रक्षक है और भारतीय संविधान के में इसकी स्थापना का प्रस्ताव है। राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324 में इसकी स्थापना का प्रस्तावना दिया गया है। भारत के संविधान के सूत्र 324 से 329, जो कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि 324 से 329 ये इसमें आयोग और सदस्यों की शक्तियाँ, कार्य, पद और पात्रता आदि से संबंधित होता है। चुनाव आयोग के सदस्यों में शामिल है ऑप्शन सी, एक मुख्य कमिश्नर और 2 इलेक्ट्रॉनिक कमिश्नर शामिल होते हैं। और चुनाव आयोग द्वारा भारतीय अनुच्छेद के 324 के प्रावधान के तहत यह बनाया गया था और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। आयोग में एक इलेक्टोरल कमिश्नर और 2 इलेक्ट्रिकल कमिश्नर, एक मुख्य इलेक्टोरल और 2 इलेक्टोरल कमिश्नर होते हैं, यानी कि 3 कमिश्नर होते हैं। और आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए नियुक्त 2 चुनाव आयुक्त कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट, भारत में लोकसभा चुनाव में भाग लेने के लिए मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन बी, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। भारत में लोकसभा चुनाव कब कब होते हैं? ऑप्शन ए, हर 5 साल पर आयोजित किया जाता है। भारत में लोकसभा चुनाव कौन सी संवैधानिक संस्था आयोजित करती है? ऑप्शन सी, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत का चुनाव आयोग द्वारा इस संवैधानिक संस्था का आयोजन करती है। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्वाचकों की कितनी मुख्य श्रेणियां हैं?
ऑप्शन ए 3 मुख्य श्रेणियां हैं। इन तीनों के नाम है कुछ इस प्रकार: सामान्य निर्वाचक, 2 प्रवासी निर्वाचक और तीसरा सेवा निर्वाचक। यह तीनों श्रेणियां इसमें मुख्य श्रेणियां हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 250। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 में उपबंध की भारत के राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को इसमें नामित किया जा सकता है। यानी भारत के राष्ट्रपति खुद से अपने मन से 12 ऐसे सदस्यों को भी इन 250 लोगों में शामिल कर सकते हैं, खुद के 12 मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1951-52 में जब पहला आम चुनाव हुआ तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, आम चुनाव के माध्यम से चुने गए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत किस शासन प्रणाली का पालन करता है जिसके लिए आम चुनाव की आवश्यकता होती है? ऑप्शन सी संसदीय लोकतंत्र। नेक्स्ट, महिलाओं को पहली बार भारत के आम चुनाव में मतदान करने की अनुमति कब दी गई? ऑप्शन ए पहले आम चुनाव 1951-52 से ही भारत के महिलाओं को भी मतदान करने की अनुमति दी थी। यानी कि हर एक वो लोग मतदान कर सकते थे जो 18 वर्ष के ऊपर हैं। भारत में पहला आम चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता था? ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। भारत में अपनी आज़ादी के बाद से अब तक कितने आम चुनाव हुए हैं? ऑप्शन ए 17 आम चुनाव हो चुके हैं। 2019 तक का यह रिकॉर्ड है और यह 2024 में जो चल रहा है यह 18वां आम चुनाव चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन बी मोरारजी देसाई। नेक्स्ट, 1989 में कौन सा प्रमुख चुनाव सुधार लागू किया गया था? ऑप्शन बी ईवीएम। यह एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका फुल फॉर्म होगा और यह एक ऐसी मशीन है जो कि पहले बैलेट पत्र होते थे जिसमें कागज़ के बने मतदान कागज़ होते थे और उन्हीं पर ठप्पा लगाकर उसे मतदान के रूप में यूज़ किया जाता था। पर 1989 से ईवीएम आने के बाद सारा वोटिंग सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, तो इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी कहते हैं। और यह प्रावधान बनाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में इसका संशोधन भी किया गया था। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी मैंने लोकसभा के चुनाव 2024 का ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे और जितने भी इसके पुराने इतिहास में भी जाकर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को मैंने कवर करने की कोशिश की है, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक उन लोगों को ज़रूर शेयर करिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।